हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड आज की इस वीडियो में हम एमपी डीएलएड सेकेंड ईयर का शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे का 2025 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड पिछले वीडियो में हमने 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किए थे। अगर आपने उनके क्वेश्चंस को अभी तक की सॉल्व करने की कोशिश नहीं की है या उन्हें अभी तक नहीं पढ़ा है उन टॉपिक्स को, तो आप ज़रूर वो वीडियो देखें एंड उन टॉपिक्स को जल्दी से कवर करें। एंड इस वीडियो में हम 2025 के क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन-कौन से नए क्वेश्चंस आए थे। एंड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ही होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन को क्लिक करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए थे। पहला ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर पूछा गया था वो है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था आधारित है। तो किस पे आधारित है? ये बाल केंद्रितता पर आधारित है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? पिछले पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था, 6 बिंदु होते हैं। या फिर अगर आपसे पूछा जाता है चिन्ह के कितने होते हैं, तो 6 ही होते हैं और 63 अक्षर होते हैं। ओके। अधिगम अक्षम बालकों की पहचान हेतु युक्त प्रविधि नहीं है, तो उपलब्धि परीक्षण इसमें नहीं आता है। सामाजिकरण का औपचारिक साधन क्या है? तो वो है विद्यालय। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति में स्त्रीत्व और पुरुष तत्व दोनों का मिश्रण पाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एंड्रोजीनी कहा जाता है। और यही प्रश्न आपका 2 अंक में पूछा गया था 2024 में, है ना? सो आप इससे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिन्ह भाषा का प्रयोग किन बालकों द्वारा किया जाता है? तो दृष्टिबाधित बालकों के द्वारा किया जाता है। डेवर समिति का गठन कब हुआ था? तो 1960 में इसका गठन हुआ था। व्हील चेयर और वॉकर का प्रयोग कैसे व्यक्तियों के द्वारा होता है? तो गामक या गत्यात्मक अक्षम वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें चलने में असमर्थता होती है, उन व्यक्तियों के द्वारा। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से संबंधित अक्षमता की ओर संकेत करता है, तो ये शारीरिक समन्वय और गतिक कौशल संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। पुरुष तत्व और स्त्रीत्व किसके प्रत्यय हैं? तो ये जेंडर के प्रत्यय होते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न। अपवर्जन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मेन कारण तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक असमानताएं होती हैं। शिक्षा की आधुनिक धारणा क्या है? एक तो बिना भेदभाव के शिक्षा होती है और एक बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो ये 2 आप लिख सकते हैं, या फिर आपके माइंड में और अच्छे पॉइंट्स हों तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, वियना में मानव अधिकारों पर विश्व स्तर की कॉन्फ्रेंस कब की गई थी? तो ये 14 से 25 जून 1993 में की गई थी। करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। तो आई होप कि आपको इनके आंसर समझ में आ गए होंगे। ओके, तो ये हो जाएंगे इनके आंसर। नेक्स्ट अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नारीवाद की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। फेमिनिज्म की क्या-क्या विशेषताएं हैं? तो 2 पॉइंट्स में आप इसे डिफाइन करिएगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। तो कौन-कौन से 2 सिद्धांत होते हैं? एक तो सबसे कॉमन सिद्धांत बाल केंद्रिता, जो हर जगह हमें देखने को मिलता है, वो पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हैं। और दूसरे सिद्धांत में समावेशन का सिद्धांत, या बहुत से सिद्धांत होते हैं इनमें, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 मार्क्स का। इसमें पूछा गया था कि समावेश के 2 प्रतिमान बताइए या समावेशन के 2 प्रतिमान बताइए। तो सिर्फ नाम लिखना है इसमें। नेक्स्ट है, संसाधन अध्यापक से आप क्या समझते हैं? रिसोर्स टीचर क्या होता है? जो कि संसाधन उपलब्ध कराता होगा, तो वो आपको इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक मंद बालकों को कक्षा में आप कहाँ बैठाएंगे?
तो मानसिक मंद बालकों को या तो हम प्रतिभाशाली बालकों के साथ बिठा सकते हैं या फिर सामान्य बालकों के साथ हम बिठा सकते हैं ताकि वो उनसे देखकर सीखें और वो लोग भी उनको सिखाने में मदद करें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम क्या है? इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें प्रत्येक बालक पर विशिष्ट रूप से ध्यान दिया जाता है व्यक्तिगत रूप से और उसके अधिगम में आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जाता है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को बताइए। तो अल्प वर्ग की शिक्षा की आवश्यकता तो हम लिख ही सकते हैं इन महत्व को। 3 पॉइंट्स में आपको इन्हें डिफाइन करना है। आप कॉमनली 3 पॉइंट बस दे सकते हैं या फिर इंडिविजुअली आवश्यकता बताएं या फिर महत्व बताएं। दोनों को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं? तो जो प्रावधान किए गए हैं वो आपको 3 पॉइंट्स में लिखना है। नेक्स्ट है डिस्फेजिया के लक्षण बताइए। डिस्फेजिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया के लक्षण बताइए, जिसमें लेखन संबंधी विकार होता है ये, है ना? इनके लक्षण आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए और इसके अथवा में पूछा है लिंग के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है पाठचर्या अनुकूलन क्या है? वर्णन कीजिए। तो 3 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक अच्छी वर्ड लिमिट के साथ अपने आंसर को कंप्लीट करना है। इसके अथवा में पूछा गया है समावेशी पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि 4 मार्क्स का है। इसमें पूछा गया है अस्थि बाधित बालक किसे कहते हैं? उनके अधिगम हेतु प्रयुक्त सामग्री का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया था श्रवण बाधित की पहचान व श्रवण बाधित बालकों हेतु अनुदेशन की रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। तो अभी तक आपने इन टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा तो जल्दी से इन्हें रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है मातृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं लिखिए। जैसे कि पिछली बार पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं पूछा गया था, तो इस बार मातृसत्तात्मक परिवार की विशेषताओं को पूछा गया है। तो 4 मार्क के हिसाब से आपको 4 या 5 पॉइंट्स में अपने आंसर को डिफाइन करना है। किस तरह से डिफाइन करना है ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उसे ज़रूर देख लें। एंड इसके बाद हम इसके अथवा में जो पूछा गया था वो प्रश्न है सामाजिक संरचना में लिंग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो लिंग की क्या भूमिका है? एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें 4 मार्क का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि कक्षा कक्ष अंतःक्रिया को लैंगिक समानता आधारित बनाने हेतु उपाय लिखिए। ओके, एंड इसके अथवा में पूछा गया था कि लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में साथी समूहों की भूमिका क्या है वो लिखिए। विशिष्ट शिक्षा का अर्थ क्या है? परिभाषाएं क्या हैं? देखिए विशिष्ट शिक्षा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप। इसकी आवश्यकताएं और महत्व को भी पढ़ें। समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पर आपको लिखने को पूछा गया था और 5 मार्क के क्वेश्चन में यहाँ पर समावेशी शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत अध्यापक की भूमिका बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंड इसके अथवा में पूछा गया था समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषता बताइए। ये पिछले बार भी पूछा गया था। और निःशक्त जन अधिनियम 1995 क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। तो इसके लिए आपको इस टॉपिक को निःशक्त जन अधिनियम टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अथवा में पूछा गया था भारतीय पुनर्वास परिषद क्या होता है? व्हाट इज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड परिषद के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों टॉपिक को ज़रूर आप पढ़ लें अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा तो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है भारत में विभिन्न समयावधि में लैंगिक अनुभव का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया है विद्यालयों में लैंगिक असमानता के मुख्य कारण। ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। सो इन टॉपिक को आप पढ़ लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है और कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें, बिल्कुल ना भूलें। एंड आपके फ्रेंड्स यदि डीएलएड सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में है तो उनके साथ की वीडियो ज़रूर शेयर करें। ओके,
ताकि आप सभी को पैटर्न्स पता चल सके कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं डीएलएड के एग्ज़ाम में। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।